वोडाफोन आइडिया मतलब वीआई, इसके शेयर को लेकर ना आजकल बाजार में काफी बातें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, काफी गहमा गहमी है। कंपनी ने अभी हाल ही में काफी पैसा भी जुटाया है, तो निवेशक सोच रहे हैं कि भाई अब आगे क्या। सही बात है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। एक लेख है वोडाफोन आइडिया, निवेश, जोखिम और संभावनाएं। उसी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जो सब चल रहा है इसके मायने क्या हैं निवेशकों के लिए। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है, कह सकते हैं, एक उम्मीद से। वीआई ने एफपीओ लाया था उन्होंने। हाँ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। हाँ, तो उसके जरिए कई 18,000 करोड़ जुटाए। ये सुनने में तो बहुत बड़ी रकम लगती है तो बड़ी रकम, इसमें कोई शक नहीं। कह रहे हैं कि ये पैसा वो यूज करेंगे अपना 5G नेटवर्क लगाने में, 4G को भी शायद बेहतर करेंगे। हाँ, 4G को बेहतर करना, 5G लगाना और कुछ कर्ज भी चुकाएंगे इससे। मतलब एक कोशिश है कंपनी को वापस पटरी पर लाने की। लगा लगाए सही जगह मतलब नेटवर्क पर। हाँ, नेटवर्क क्वालिटी सुधरे और सबसे जरूरी नए ग्राहक जुड़े। टेलीकॉम में तो सब खेल नेटवर्क और ग्राहकों का ही है। ये पैसा एक मौका जरूर है, पर रास्ता लंबा है अभी। हाँ, और शायद इसलिए कुछ एक्सपर्ट्स इसे हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला स्टॉक बता रहे हैं। बिल्कुल, मतलब जोखिम है तगड़ा वाला, लेकिन अगर कंपनी चल पड़ी तो मुनाफा भी शायद अच्छा मिल जाए। लेख में कुछ टारगेट्स भी दिए हैं क्या, जैसे छोटी अवधि में? हाँ, उसमें लिखा है कि शॉर्ट टर्म में शायद 16 रुपए तक जा सकता है, और अगर सब ठीक रहा, मतलब कंपनी ने जो प्लान बनाया है वो काम कर गया, तो 1-2 साल में 22 रुपए या उससे ज्यादा की भी बात हो रही है। अरे वाह, ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। मतलब निवेशकों में जोश आ सकता है ये सुनकर। जोश तो आता है ऐसी बातें सुनकर, लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये कि उम्मीदें तो बहुत हैं, पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। कंपनी आप देखिए, ईबिडा लेवल पर अभी भी घाटे में है। हाँ, ये एक बड़ी चिंता है। मतलब ब्याज, टैक्स वगैरह चुकाने से पहले ही कमाई नेगेटिव में। एग्जैक्टली। और फिर वो कर्ज का बोझ, बहुत भारी कर्ज है कंपनी पर। तो ये जो 18,000 करोड़ आए हैं, ये उस कर्ज के पहाड़ के सामने कितने टिकेंगे, ये भी एक सवाल है। तो ये जोखिम ऐसे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। लक्ष्य बड़े जरूर हैं, पर राह आसान नहीं है। तो मतलब पैसा आ गया, पर असली इम्तिहान तो अब है कि उसका इस्तेमाल कैसे होता है, नतीजे कैसे आते हैं, है ना? सही कहा। तो फिर आम निवेशक क्या करें जिसके मन में ये सब चल रहा है? खरीदें, बेच दें या इंतजार करें? क्या सलाह है लेख में? देखिए, लेख में ना अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए अलग अलग सलाह दी गई है। अच्छा। जैसे जो निवेशक लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं और जो ज्यादा जोखिम मतलब रिस्क ले सकते हैं, हाँ, उनके लिए कहा गया है कि थोड़ी मात्रा में निवेश करने का सोच सकते हैं, पर जोर थोड़ी मात्रा पर है क्योंकि रिस्क सच में ज्यादा है। ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स? उनके लिए तो साफ सलाह है, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मतलब अगर पोजीशन ले रहे हैं तो एक लेवल तय कर लें कि इससे नीचे गया तो बेच देंगे। नुकसान को लिमिट करना जरूरी है क्योंकि शेयर में उतार चढ़ाव काफी रह सकता है। समझ गया, स्टॉप लॉस जरूरी है। और वो निवेशक जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते, बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, उनके लिए सलाह सीधी है, फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहें। इंतजार करें जब तक कंपनी के प्रदर्शन में कोई ठोस सुधार न दिखे। जैसे लगातार ग्राहक जुड़ने लगे या घाटा कम होने लगे, तब तक इंतजार करना बेहतर हो सकता है। अभी अनिश्चितता बहुत है। ठीक है। तो मतलब तस्वीर काफी मिली जुली है। एक तरफ ये बड़ी फंडिंग है, उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ पुराने मुद्दे हैं, घाटा, कर्ज। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि वोडाफोन आइडिया एक बहुत ही नाजुक, एक अहम मोड़ पर खड़ा है। ये जो नया पैसा आया है, इसने उन्हें लड़ने का एक और मौका दिया है, सांस लेने की जगह दी है। लेकिन उनकी कामयाबी या नाकामयाबी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि वो अपनी योजनाओं को कितनी तेजी से और कितनी अच्छी तरह से लागू कर पाते हैं। और मुकाबला भी तो कड़ा है। हाँ, मुकाबला बहुत कड़ा है और समय भी शायद कम है। तो संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। सही कहा। तो चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। इतना बड़ा निवेश आया है, टेलीकॉम सेक्टर में इतनी गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, तो अगले 1-2 साल में वोडाफोन की किस्मत तय करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? क्या ये ग्राहकों को रोक पाना होगा, या उनके नेटवर्क की स्पीड और कवरेज, या फिर कीमतों की जो लड़ाई चलती है उसमें टिके रहना? इस पर सोचिएगा जरूर।